तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भोपाली कपल। और लेके आ गए हम फिर से अपनी लव स्टोरी। तो लेकिन पहले प्रभु का नाम, फिर दूसरा काम, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ गए? हनीमून पे तो वापस आ गए हम। हमने अपना हाल बता दिया आपको हनीमून का। और सबसे वियर्ड हनीमून था हमारा। जो एक कंपनी की गाड़ी आई लेने, उसमें हम हनीमून गए। पर ऐसा नहीं है, एफर्ट भी किया इन्होंने। जब भी व्हेन एवर ही गेट टाइम वो करते थे। तो मतलब ये बताने का मकसद ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ अपनी बड़ाई बता रहे हैं, बट हम ये बताना चाहते हैं हम दोनों कि आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, और आपको एफर्ट दोनों को डालना पड़ता है उसमें। सिंगल एफर्ट से काम नहीं चलता, क्योंकि हमने 10 साल इस चीज को फेस किया है। और हमारे रिलेशन में मतलब मोटिवेट होने का और आगे बढ़ने का बहुत कुछ रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत है, जो मेरे अंदर ना के बराबर है। तो मुझे बाद में सीखा मैंने इनसे, हालांकि अब है मेरे अंदर। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तभी तो हम और बताते रहेंगे, तो हमारा मोटिवेशन भी बनेगा और हम अपने लड़ाई झगड़े लाते रहेंगे। लड़ाई झगड़े भी आते रहेंगे। तो अभी तो ठीक है, मतलब हनीमून ठीक है, थोड़ा वियर्ड था, पर हनीमून होता है। और शॉपिंग भी जबरदस्त हुई, उसमें भी कोई डाउट नहीं था। फिर असली लाइफ कब शुरू होती है? जब आप अपनी घर गृहस्थी में पहुंचते हो। और जब आपके हस्बैंड 12 घंटे जॉब में रहते हैं और आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। वो नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आप उनका गवर्नमेंट जॉब है, तो आप उनको नहीं कह सकते हो कि निकालो भाई। वो तो खतरनाक एक्सपीरियंस था। पहले तो फोन कर करके मुझे पूछना पड़ता था, मतलब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी दाल है, कौन सा क्या है। इवन मतलब अगर हम 2 लोग हैं तो वो इतनी बनती है, अगर हम ज्यादा लोग होंगे तो इतनी बनेगी क्या। और उस समय शायद यूट्यूब भी नहीं था ना इतना, नहीं उतना। हाँ, इंटरनेट तो बहुत महंगा हुआ करता था गाइस। हाँ, वो 1 GB के प्लान के लिए 200 रुपए लगते थे। अच्छा, आज तो अभी जियो ने फ्री कर रखा है। हाँ, सही बात है। और बड़ी एक अच्छी सी बात याद आई, जब शुरू की बात ही है, मेरी मदर इन लॉ थी और ये लोग साथ में बैठे थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने आटा गूंथना सीखा, वो भी हाथ से। मम्मी पापा ने जो बोला फूड प्रोसेसर से करो, तो पहले तो मैंने किया फूड प्रोसेसर से, फिर हाथ से मैंने आटा गूंथना सीखा। तो देखो, अब मैं आपको ये बताना चाहती, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि ग्रेट एफर्ट, तुमने कोशिश की, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी सास ने भी मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे से करा है। और आप कुछ भी कर सकते, मतलब आप ये समझाना चाहते कि आप दूसरे घर से जब एक लड़की आती है ना, तो आपको उसके साथ की ज़रूरत होती है। आपके साथ वो कंफर्टेबल कब फील होगी? जब आप उसे कराओगे, जो इन लोगों ने कराया मुझे, इनने भी, मेरी मदर इन लॉ ने भी। और स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये चाहते थे ना, अरे तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया एंड ऑल दैट, पर नहीं, ना मेरी सास ने बोला ना मेरे पति ने बोला। मैंने जली रोटियां भी खिलाई, और जली रोटियों से परफेक्ट बनाना भी मैंने सीखा। और सीखा क्यों? क्योंकि इनके पास सब्र था उस चीज़ का, इसलिए सीखा मैंने। और बड़ा इम्पोर्टेंट सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ है, तो मैं शादी होके आई, जैसे उससे पहले से मैं सुन रही थी बहुत तेज हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। आई वाज लाइक, अरे यार, गुस्से वाले इंसान को कैसे टैकल करूंगी मैं। और जब मैं उनसे मिली, ही इज द मोस्ट केयरिंग पर्सन। मैंने आज तक नहीं देखा मेरे दोनों देवरों जैसा जो केयरिंग हो। और मेरे एक रिलेटिव भी थे, तो वो ही मेरे को, इनफैक्ट मतलब वो मेरे मायके साइड से थे, तो वो मेरे को बोले कि क्या सिखाया है तुमको, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है। तो मेरा सपोर्ट लेने के लिए मेरे देवर खड़े थे कि भाई उनको जो पसंद है वो कर लेंगी, थोड़ा टाइम तो दो आप उनको। और मेरी गृहस्थी कैसे जमी मैं आपको ये बताती हूँ इसमें। इनके पास तो टाइम नहीं, ये 12 घंटे बाहर थे। अब क्या करूँ मैं, तो चक विक, घर कैसे जमाऊँ, घर कैसे अरेंज करते हैं। एंड मतलब आई वॉज ऑलवेज थैंकफुल। मेरे ब्रदर इन लॉ, दोनों देवर मेरे, मैं बता नहीं सकती, वो मतलब मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। हर मेरी तकलीफ में वो खड़े हुए, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सेट करके दी, एक एक चीज़ समझाई, और मेरी गलतियों के लिए मुझे लोगों से प्रोटेक्ट भी किया, मतलब जैसे एक बड़ा भाई करता है। तो ये सब चीज़ें बताने का ये मतलब है कि मुझे वो माहौल मिला कि मैं इन लोगों के साथ ढलूँ
और अभी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी जो मदर इन लॉ है, वो पति हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम मैनेज कर लेती हो सब कुछ, तुम नहीं परफेक्ट, अब तुम तो बहुत बनता बढ़िया है। हाँ, मैनेज हो जाता है। लेकिन एफर्ट इन्हीं लोगों का है, मुझे लगता है ये। क्योंकि अगर जैसे ये कह देते ना जाओ 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 नहीं कर पाते, तो मैं तो वो स्टेट ऑफ माइंड में थी यार नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। मतलब एक बिगड़ैल यंगस्टर होता है जो कॉलेज से निकला है, नहीं करना तो ठीक है नहीं करेंगे, मैं उस टाइप के थे। पर इतना प्यार मिला कि मैं इनके हिसाब से ढल गई। अब तो बिल्कुल इन्हीं की जैसी हो गई मुझे लगता है। पहले मेरी चॉइस थी चाउमीन, अब क्या खाती हूँ जी? अब इनकी तरह मुझे देसी खाना पसंद है। अब ये खाती हैं कलौजी। सच में ही इज़ अ वेरी गुड कुक। तो मैं कलौजी बनाता हूँ तो उस ये इनकी फेवरेट है। उसमें ढेर वो जो तवे में बनती है वो वाली, तवे वाली कलौजी, बैगन की, परवल की, सबकी मिक्स करके हाइब्रिड कलौजी बनाते हैं। करेला वाली, हाँ करेला है तो एकदम प्लेन सब्जी होती है करेले की, उसमें सिर्फ काला मिर्च और काला नमक बस। नहीं ना, जो आप भरवा बनाए थे। अच्छा भरवा वाला, हाँ भरवा वाला तो वो तो थोड़ा सा देसी है। तो आप देसी लोगों के भरवा लिए रेसिपी लाऊंगी मैं जैसे इनको मौका मिला। तो कभी जब भी आपको लगेगा आप कमेंट्स करेंगे तो अभी जल्दी से आ जाएगी, नहीं तो फिर धीरे से आ जाएगी, धीरे धीरे करके। नहीं नहीं, कोशिश करेंगे जैसे इनको टाइम मिलेगा तो हम रेसिपी ज़रूर लाएंगे इनकी। अभी क्या टाइम की थोड़ी सी इशू हो जाते हैं, मेरे नहीं होते इनके होते हैं, क्योंकि ये शाम को आते हैं, देर हो जाती है शाम को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मैनेज हो पाता है। वही। फिर बस लाइफ मस्ट गो ऑन चल रही थी, लड़ते झगड़ते एंड ऑल दैट, सब कुछ सेट हुआ। फिर असली कहानी जब शुरू हुई, जब 1 साल बाद मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में आया। और मुझे वो प्रेगनेंसी में जो स्विंग्स होते हैं ना, मूड स्विंग्स, वो बहुत थे मुझे। मतलब अति जिसको कहते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ाना, हर बात पे गलती निकालना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इस टाइप का था। और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। नहीं ऐसा नहीं सच में, क्योंकि मुझे मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इतने स्विंग्स होते थे कि लगता था सब बेकार है। मैं मतलब 1-1 बजे तक रोती रहती थी। तो पहले तो क्या यार, देखो हर आदमी नया तो इनको नहीं समझ में आया, लेकिन जब इनको समझ में आया तो ये 3-3 बजे रात तक मेरे साथ बैठते थे, 3-4 बजे तक। और फिर उसके बाद सुबह ये 7:30 बजे तक ऑफिस भी चले जाते थे। तो वो भी एक पीरियड निकला कि वो बड़े स्विंग्स को भी झेला इनने। नहीं वो क्या है, मेरा मतलब केयरिंग करने का वही एक तरीका है। मैं वो केयरिंग के लिए उसी तरीके से करता था, इसलिए कि मतलब और कुछ तो कर नहीं सकते तो कम से कम साथ बैठें, तो इसलिए रात में जग जाते थे। ठीक है, वो भी लाइफ का एक पार्ट था जो कि मतलब हम लोग निभा रहे थे। और लेकिन अच्छा रहा कि उसी बहाने ही जो आपका इंटरेक्शन बढ़ता है ना, जब आप एक दूसरे के केयर करते हैं तो सब अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। क्या एक टाइम पे एक सब तुरंत नई चीज़ें बदल सकती हैं, तो बदलने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट केयरिंग की ज़रूरत होती है। और फिर बेबी हुआ मेरा। बेबी होना, उसके बाद 1 महीने मम्मी रही मेरी, उन्होंने किया जब तक, तो हम बड़े सेटअप था हमारा सब कुछ। फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी चली गई तब असली खेल शुरू हुआ बच्चे को संभालने वाला। तो संभालने वाले एपिसोड का अब आगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दो यार, और फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।